Okay, welcome to all the morning miracle people. सबसे पहले आज हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? थैंकफुलनेस। मतलब कि आप अपना थैंकफुलनेस क्रिएट करते हैं, बेचते हैं उन सभी चीज़ों के प्रति जिनके प्रति आप थैंकफुल फील करते हैं। तो आज वैसे तो हम लोग हर रोज़ ग्रैटिट्यूड फील करेंगे और ग्रैटिट्यूड देंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स को अपनी ज़िंदगी के। लेकिन आज जो हम पर्टिकुलरली ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हैं वो है अपनी आंखों के प्रति। लेट्स गिव ग्रैटिट्यूड टू आवर आईज। आंखें। आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। अभी आप लोगों से मैं एक एक्टिविटी करवाने वाली हूँ। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन हो रहा है, इसमें इश्यू दिखा रहा है कोई। कैमरा नहीं हो रहा ऑन? नहीं हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। चलो, तो हम हम्म, ग्रैटिट्यूड करते हैं अपनी आंखों के प्रति। सो लेट्स जस्ट क्रिएट द थॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे पास ये आंखें हैं। बचपन से लेकर आज तक जो भी मैंने इन आंखों से देखा है उसमें से जितना भी मेरे काम का है उन सभी के लिए मैं अपनी इन आंखों को थैंक यू प्रोवाइड करती हूँ। और ग्रैटिट्यूड का एक और मतलब होता है और वो होता है सॉरी। तो जो भी इन आंखों से मुझे नहीं देखना चाहिए था, जो मैंने देखा, उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू माई आईज। आई एम सॉरी टू माई आईज कि मैंने इसका ध्यान नहीं रखा और गलत चीजें देखी। अब हम करेंगे मेडिटेशन फॉर आईज। अब हमारे पास तो सही सलामत आंखें हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं। तो हमें अभी क्या करना है? हम जब मेडिटेशन करते हैं तो वो मेडिटेशन में हम पॉजिटिव थॉट्स को रेडिएट करते हैं पूरे यूनिवर्स में। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी तो सिर्फ हम दो लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं वो पूरे यूनिवर्स में जाती है। इसलिए हम कभी ये ना सोचें कि अगर मैंने कुछ सोचा या मैंने कुछ बोला तो वो सिर्फ उसी इंसान को बोला जिसके साथ मैं अभी कनेक्टेड हूँ। नहीं, हम पता नहीं कब किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई भी एक वेबसाइट या कोई भी लिंक होती है, तो कभी भी कोई भी लिंक से कोई भी कनेक्टेड हो जाता है। वैसे हमें नहीं पता कि इस वक्त हमारा थॉट से कौन कनेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान को मैसेज करते हैं तो वो उस तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और फिर उसके अलावा भी वो पहुंच सकता है किसी को जो हमें नहीं पता। तो अभी हम पर्पसफुली जो आंखों के प्रति है वो मेडिटेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले
Close your eyes and start thinking and feeling कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास आँखें हैं। मैंने इन आँखों से जो भी देखा, उसमें जो भी अच्छा देखा उसके लिए आई एम थैंकफुल, जो भी खराब देखा उसके लिए आई एम सॉरी। And now I'm creating beautiful thoughts and beautiful energy for all those people who don't have eyes, who don't have eyesight. उनको मैं ये एनर्जी सेंड कर रही हूँ कि आपको जो ये दुनिया नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई देने लग जाए। या समझ में आने लग जाए, या आपको वो शक्ति मिले कि आप बिना देखे भी बहुत ही शांति से, प्यार से सरवाइव कर सकें। अगर आपको डोनर्स मिलते हैं, आपको आंखें मिलती हैं, तो हम उन सभी डोनर्स को थैंक यू करते हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने ऑर्गन डोनेशन में आई डोनेट की है और किसी की आंखों की रोशनी में वो आज भी जिंदा है। हम उन सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू प्रोवाइड करते हैं। हम आंखों का ऑपरेशन करने वाले उन सभी डॉक्टर्स का दिल से शुक्रिया करते हैं और उनको अच्छे वाइब्रेशंस भेजते हैं कि आपके सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हों, आप लोगों की आंखें ठीक करने में हमेशा सक्सेसफुल बने। ओके, अब हम लोग नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है न्यू लर्निंग। हमें हर रोज एक थॉट अपने आप को जरूर देना चाहिए और वो है आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। तो बहुत ही जोश के साथ हम अपने आप के साथ ये चीज रोज रिपीट करें कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो आज क्या नया सीखने को मिल रहा है हमें? अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आईज डू वी हैव? हमारे पास कितनी आंखें हैं? तो साधारण सी बात है कि आप सोचेंगे दो आंखें हैं। ठीक है, तो हाँ, हम सबके पास दो आंखें हैं। नॉर्मल दो आंखें होती हैं, लेकिन वी ऑल हैव थर्ड आई ऑल्सो। हम सभी के पास तीसरी आंख भी है। तीसरी आंख किसे कहते हैं? द थर्ड आई। थर्ड आई विच इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड आई, मन की आंख। कहते हैं ना कि मन की आंखों से देखो। कभी कभी क्या होता है, ये आंखें हमें धोखा दे देती हैं। ऐसा कहते हैं ना कि जो इन आंखों से दिखाई देता है, कभी कभी उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त विश्वास किस पे करना चाहिए? अपने इंट्यूशन पे। तो वो जो इंट्यूशन होता है वो क्या होता है? हमारी तीसरी आंख। हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो हमारा होता है तीसरी आंख। इट इज अ मिस्टिकल इनविजिबल आई। हम इस तीसरी आंख को देख नहीं सकते हैं। ये दो आंखें दिखाई देती हैं और ये पूरी दुनिया इन दो आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन तीसरी आंख भी दिखाई नहीं देती है और इस तीसरी आंख से जो हम दुनिया को देखते हैं वो भी दिखाई नहीं देता है। अच्छा, ये तीसरी आंख कहाँ पर लोकेट करती है? ये हमारे फोरहेड में लोकेट करती है, जहां हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर। ये प्रोवाइड करती है परसेप्शन बियॉन्ड साइट। जो दिखता नहीं है उसके अलावा जो दिखता है वो है ये इनविजिबल आई, थर्ड आई। अच्छा, ये तीसरी आंख जो है
वो किसके पास होती है? ये तीसरी आंख सभी के पास होती है। इवन इफ उनके पास ये आईसाइट नहीं है तो भी ये तीसरी आंख सभी के पास है। एक छोटे से बच्चे के पास भी है, बूढ़े के पास भी है, जो पढ़ा लिखा है उसके पास भी है, जो अनपढ़ है उसके पास भी है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये तीसरी आंख हमारे पास होती जरूर है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है ना, इन आंखों की रोशनी तो होती है, मतलब इन आंखों से तो सब साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इंसान फील करता है कि मैं बहुत अंधेरे में हूँ। इंसान फील करता है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसको क्या नहीं दिखाई देता है? जबकि आंखों से तो उसको सब दिखाई दे ही रहा है। तो उसको नहीं दिखाई देता है मतलब उसको समझ की आंख से नहीं दिखाई देता है, उसको थर्ड आई से नहीं दिखाई दे रहा है, उसको थर्ड आई समझ नहीं आ रही है। कंफ्यूजन जो सारा होता है वो सारा थर्ड आई में होता है। और कहते हैं अगर जिसकी ये तीसरी आंख प्रॉपरली काम कर रही है ना, उसको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स होती भी हैं तो उसको सॉल्यूशन निकालना आता है। वो अपने साथ साथ कोई भी किसी की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है अगर उसका ये तीसरा आंख प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो। ओके, अब हम लोग जो है वो 1 मिनट के लिए देखते हैं अपनी इस तीसरी आंख को। तो सब लोग अपनी ये जो दो आंखें हैं उसको बंद कर दें और अपनी तीसरी आंख पर फोकस करें। तीसरी आंख यानी मन की आंख कहाँ बताया कहाँ होती है? यहाँ पे अपने दोनों जो आईब्रोज हैं उसके बीच में, अपने फॉरहेड पे आप देखें। आपको थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको विचार दिखाई दे रहे हैं। आप जो सोचते हैं, जो आप ये मुंह से नहीं बोल रहे हैं लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं, वो है आपकी तीसरी आंख। आप जो भी निर्णय लेते हैं वो है आपकी तीसरी आंख। जो आपको समझ आता है, जो आपका मेमोरी होता है, वो जहाँ स्टोर होता है वो होता है थर्ड आई में। जो आपका विल पावर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? आपकी थर्ड आई में। सबसे ज्यादा शक्तिशाली आपकी पूरी बॉडी में जो है, जब आप जिंदा हैं, वो जिंदा है आप अपनी तीसरी आंख की वजह से। कितनी अजीब सी बात है, आज तक कभी गौर ही नहीं किया अपनी इस तीसरी आंख को। पढ़ाई भी की तो इन दो आंखों से की, उस तीसरी आंख से नहीं। जीवन में जो भी निर्णय लिए वो जो इन आंखों से दिखाई दिया उसी के बेसिस पर लिए, लेकिन तीसरी आंख के बेसिस पर नहीं। ये तीसरी आंख जो है ये मोस्ट पावरफुल है, क्योंकि ये मन है हमारा। ये वो शक्ति है जो जब हम इस शरीर में नहीं थे, इस बॉडी में जब हम नहीं थे, तब भी ये शक्ति थी। और ये शक्ति कभी मरती नहीं है। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो बनाया भी किसने है? इंसान ने। तो सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल इंसान का मन है। इंसान की वो तीसरी आंख है जो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, जिसके पास इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो अपने एक संकल्प से पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर सकती है। और वो तीसरी आंख हम सबके पास है। अब हम देखते हैं चैलेंज ऑफ द डे। हमारा आज का जो चैलेंज है वो है ऑब्जर्व दिस थर्ड आई। ये जो तीसरी आंख है इसको ऑब्जर्व करें हम। ऑब्जर्व करना माना देखना। अभी आप अपनी ये दोनों आंखें बंद कीजिए, क्या फिर भी आपको दिखाई दे रहा है?
हाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा अपने विचार, आपको दिखाई दे रहा होगा अपना, आप अपना पूरा पास्ट देख सकते हैं ये आंखें बंद करके भी। आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हैं अपनी ये आंखें बंद करके भी। सोचिए कितनी शक्ति है हमारी इस तीसरी आंख में, जो ये आंखें बंद है अभी, फिर भी किसी के भी चेहरे को अगर आपको लाना हो अपनी आंखों के सामने, आप ला सकते हैं। ये आंखें बंद करके भी आपको कोई भी चीज कही जाए, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ताजमहल, ये आंखें बंद हैं आपकी, पर फिर भी अगर आपको कहें ताजमहल को आप देखिए, तो आप देख सकते हैं। आप अपने स्कूल को देखिए, आप देख सकते हैं। अपने घर को देखिए, देखिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया है, देखिए कि सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, देखिए कि आप सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हनुमान जी के पास अथाह शक्तियां थी, बस जब वक्त आया तब उनको उनकी शक्तियों का एहसास हुआ। उनकी वो शक्तियां सोई हुई थी। वैसे ही ये तीसरी आंख, जिसके अंदर अपार शक्ति है, माइंड पावर, हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम अपनी माइंड के पावर से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि 90% बीमारियों का कारण ही हमारी गलत सोच, यानी अनअवेयर सोच है। तो अब अपनी इस तीसरी आंख के बारे में हम थोड़े सतर्क हो जाते हैं, थोड़े अवेयर हो जाते हैं। जो हमें लगता है ना कि हम आज दिन तक अचीव करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो शायद हमने अपनी इस तीसरी आंख का उतना इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब करते हैं। तो आज पूरा दिन हम इन दो आंखों से तो देखेंगे ही, लेकिन हम अपनी तीसरी आंख को देखें कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ सारा दिन क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स हैं, किस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, कौन सी शक्ति का यूज हो रहा है, कब जो है वो इसको इतना वीक समझा है, अब पावरफुल समझ के इसको यूज करें। तो ये है हमारा चैलेंज ऑफ द डे, कि आज हमें पूरा दिन अपनी इस थर्ड आई को ऑब्जर्व करना है। अब हम अपना बेस्ट जो पार्ट है वो करते हैं, और वो है मिरेकल राइटिंग। आपको पता है हमारे पास जो है वो इतनी शक्ति है कि हम अपने जीवन की कहानी को खुद लिख सकते हैं, अपने जीवन की कहानी को हम खुद बना सकते हैं कलम से। कलम के अंदर इतनी ताकत है, पेन के अंदर इतनी ताकत है। तो अब हम सब जो है वो मिरेकल राइटिंग करेंगे। मिरेकल सोच मतलब जैसे हम अपनी सोच से अपनी पूरी सृष्टि बना सकते हैं, वैसे ही हम लिखने से अपनी सृष्टि में वो परिवर्तन ला सकते हैं। और जब आपका पेन चलता है तब आपका माइंड चलता है। आपने ये चीज हमेशा नोट की होगी, खास करके सभी स्टूडेंट्स ने ये चीज नोट की होगी कि जब भी वो पढ़ाई करते हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो ये चीज लिख पाएंगे या परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। लेकिन मम्मी आपको क्या समझाती है, या आपके जो बड़े, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपको क्या समझाते हैं, जब एग्जाम में ये चीज आएगी ना तो आपको अपने आप याद आ जाएगी, बस उस वक्त आप थोड़े से रिलैक्स रहना। फिर आप एग्जाम में जाते हो, जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको ये चीज रियलाइज होती है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं। फिर आप सोचते हो लेकिन लिखना तो है क्योंकि पेपर में बैठे हैं। तो आप क्या करते हो, आप
पेन लेते हो, पेपर लेते हो और लिखना स्टार्ट करते हो। जब आप लिखना स्टार्ट करते हो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद आना चालू हो जाती हैं और आपका पेपर भी पूरा हो जाता है। भले ही आपको सब याद नहीं आता, लेकिन फिर भी जो आप एग्जाम स्टार्ट करते हो तब जो आपकी हालत होती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, और जो आपका 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपका पेपर कंप्लीट होता है, तब एक डिफरेंट चीज होती है। तो वो क्यों होती है? एक तो आपकी थर्ड आई की वजह से, क्योंकि वो रिमेम्बरेंस का पावर थर्ड आई के पास है। बस आपको है कि आपको उसके ऊपर विश्वास रखना होगा कि हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। और दूसरा, आपको अपनी उस पेन पावर पे विश्वास करना आना चाहिए कि हाँ मुझे याद आ जाएगा, हाँ आई एम एबल टू राइट। और जब आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे आपका मेमोरी आपको सपोर्ट करेगा, आप चीज़ों को याद कर सकोगे, लिख सकोगे, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं। और वो आप जैसे जैसे लिखते जाओगे आपको और याद आती जाएंगी और याद आती जाएंगी, क्योंकि हमारे माइंड और हमारा जो पेन पेपर है वो बहुत कनेक्टेड है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम लिखते हैं, और जैसा हम लिखते हैं वैसा हमारी सोच में चेंज होना चालू हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मिरेकल राइटिंग। आप सब लोग ये चीज लिखना स्टार्ट कीजिए। अभी हम जो यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, जो देखने की बात हम करने वाले हैं, वो हम बात कर रहे हैं एक तो इन दो आंखों की, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल इंपॉर्टेंट हमारे लिए है थर्ड आई। तो हम यहाँ पे जो भी देखने की बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड आई की। तो हम सब ये लिखेंगे कि आई एम एबल टू सी पॉजिटिव इन एवरीवन। हर किसी इंसान के अंदर अपने प्लस और माइनस होते हैं, लेकिन अब जो मुझे दिखाई देगा वो दिखाई देगा पॉजिटिव। आई एम एबल टू सी पॉजिटिव इन एवरीवन। नेक्स्ट इज आई एम एबल टू सी व्हाट इज यूजफुल फॉर मी। आज दिन तक वैसे हम कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे ये चीज दिख गई, या मैं क्या करूं, मेरा टाइम इस चीज में वेस्ट हो गया। लेकिन नहीं, अब हम ये संकल्प करते हैं और ये मिरेकल राइटिंग अपने लिए हम लिखते हैं कि आई एम एबल टू सी व्हाट इज यूजफुल फॉर मी। यहाँ तक कि इन आंखों से भी, जो हमारी ये दो आंखें हैं, इनसे भी अब वही देखेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है। जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे काम की चीज नहीं है, उसको हम फालतू से इन आंखों से देखेंगे नहीं, क्योंकि ये इनपुट है एक तरह का। जैसे एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो हमारे काम की चीज नहीं है, उसके बाद भी हम उसके अंदर स्टोर करते जाएंगे क्या? नहीं, मेमोरी फुल हो जाएगी। हम इनपुट, हमको नहीं लिखनी चाहिए कोई भी चीज, फिर भी हम उसको डालते जाएंगे क्या? नहीं। तो वैसे ही ये हमारा जो थर्ड आई है ना, वो हमारा मेमोरी है, हमारा स्टोरेज है। अगर हम फालतू फालतू चीजें देखते जाएंगे, तो इनपुट डालते जाएंगे, तो ये मेमोरी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। जब काम की कोई चीज बाहर निकालनी होगी तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आई एम एबल टू सी वॉट इज यूजफुल फॉर मी, ये सब लिखें। उसके बाद आई एम एबल टू सी एवरीथिंग इन करेक्ट परस्पेक्टिव। आई एम एबल टू सी एवरीथिंग इन करेक्ट परस्पेक्टिव। हर चीज का देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग होता है। ये चीज मुझे यहाँ से कैसी दिख रही है, हो सकता है आपकी तरफ से अगर मैं देखूं तो वो अलग लगेगी मुझे, किसी और की नजर से अगर मैं देखूं तो वो मुझे अलग लगेगी। तो हम जो ये बात करते हैं ना कि उनकी नजर से देखो, उनकी नजर से देखो, तो वो जो नजर है या वो जो देखना है वो थर्ड आए, उनका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज के प्रति। तो अब हम क्या करेंगे? आई एम एबल टू सी एवरीथिंग इन करेक्ट पर्सपेक्टिव। अगर मेरा दृष्टिकोण सही हो जाए तो कितनी मेरी देखने की जो नजर है वो कितनी बदल जाएगी हर चीज के प्रति। अब तक हमेशा मुझे जो था वो सिर्फ फेलियर्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करूं कि आज दिन तक जितने भी फेलियर्स मुझे मिले हैं वो बहुत जरूरी थे मेरे लिए, क्योंकि सक्सेस और फेलियर ये दोनों तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है।
अगर सक्सेस ज़रूरी है तो फेलियर्स भी ज़रूरी है। फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें इम्प्रूव करवाते हैं, हमें अपने ऊपर फोकस करवाते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई। और अगर फिर भी हमारी साइड से सब कुछ राइट हो, उसके बाद भी अगर हम किसी चीज़ में फेल हो, तो भी हम ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि हमें दिखाई नहीं देता है कि नेक्स्ट हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। हमें नहीं दिखाई देता, हमें नहीं पता चलता कि अभी लाइफ हमारे लिए कौन सा पेपर लाने वाली है। तो हो सकता है एग्जाम के पेपर में, या किसी इंटरव्यू में, या किसी रिलेशन में हम आज फेल हुए हों, लेकिन हमें नहीं पता कि जिंदगी आगे हमारे लिए क्या लाने वाली है। तो हमने अगर सब कुछ राइट किया, उसके बाद भी अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ और रीजन है। इसीलिए हम अब उन चीजों को करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखें और एक्सेप्ट करें। सो आई एम एबल टू सी एवरीथिंग इन करेक्ट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, आई एम एबल टू सी व्हाट नेक्स्ट स्टेप आई शुड टेक नाउ। हमारा जो जजमेंट पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जजमेंट अपने आप के लिए लेते ही नहीं है। हम दूसरों को बहुत इजीली जज कर लेते हैं, लेकिन हम अपने आप के लिए जजमेंट्स, डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो क्या हो अगर हम अपनी इस पावर को एक्टिवेट करें कि आई एम एबल टू सी व्हाट नेक्स्ट स्टेप आई शुड टेक नाउ। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे पता है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे पता है कि अभी मुझे क्या पढ़ना है, मुझे अभी कैसे पढ़ना है, मुझे पता है कि मुझे अभी क्या करना है। तो वो जो पता है, मैं देख सकती हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी को जो है वो ब्यूटीफुली देख सकती हूँ। तो ये मिरेकल अपने लिए हम क्रिएट करें, लिख कर, कि आई एम एबल टू सी, मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये पावर है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अपनी उस पावर को देखें, पहचानें, एक्टिवेट करें। आई एम एबल टू सी व्हाट नेक्स्ट स्टेप आई शुड टेक नाउ। फिर आई एम एबल टू सी वेयर आई शुड स्टॉप। आई एम एबल टू सी वेयर आई शुड स्टॉप। हम कई बार कुछ चीजें स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि इस चीज को कब, कहाँ, कैसे रोकना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में अगर कुछ, कंप्यूटर हैंग हो जाए या कुछ एरर आ जाए, तो फटाफट एरर पॉपअप कर देता है ना। कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर ये सब कुछ फिक्स होता है कि कहीं पे भी अगर एरर आता है, छोटे से छोटा एरर, जिसको फिक्स करने में शायद सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, और कभी कभी कुछ ऐसा वायरस, कुछ ऐसा हो जाता है जो, जिसको बहुत टाइम लगता है ठीक करने में, लेकिन कंप्यूटर पॉपअप तो दे ही देता है। तो वैसे ही जो पॉपअप है ना, वो यहाँ से भी हमारा आता ही है एक्चुअली, कि ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, आई शुड स्टॉप। ये चीज़ बस बहुत हुआ, आई शुड स्टॉप। ये मुझे नहीं करना चाहिए, आई शुड स्टॉप। पर हम उन पॉपअप्स को देखते ही नहीं हैं, या फिर हमने उसको डिसअलाउ करके रखा है अभी। तो अभी उसको हम अलाउ करते हैं कि अभी जो है ना, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए तो अभी वो पॉपअप हो जाएगी। अभी वो पॉपअप हो जाएगा डायलॉग बॉक्स कि नाउ आई शुड स्टॉप, स्टॉप एंड चेक। ठीक है। सो आई एम एबल टू सी वेयर आई शुड स्टॉप। तो ये 5 मिरेकल राइटिंग आज हम लोगों ने लिखी है, कि आई एम एबल टू सी पॉजिटिव इन एवरीवन, आई एम एबल टू सी व्हाट इज यूजफुल फॉर मी, आई एम एबल टू सी एवरीथिंग इन करेक्ट पर्सपेक्टिव, आई एम एबल टू सी व्हाट नेक्स्ट स्टेप आई शुड टेक नाउ, आई एम एबल टू सी वेयर आई शुड स्टॉप। और हमारा जो चैलेंज है वो क्या है आज का? ऑब्जर्व द थर्ड आई, अपनी इस तीसरी आंख को हम देखें। जितना हम अपनी इस तीसरी आंख को देखते हैं ना,
उतना ही ये तीसरी आंख ज़्यादा पावरफुल होती है। इस तीसरी आंख को देखने का जो वर्ड होता है ना, उसको हम बोलते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस, बी अवेयर ऑफ हु यू आर, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। तो ये अवेयरनेस आज हम अपने अंदर जागृत करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।